अब खबरें विस्तार से। पूरी दुनिया ने वर्ष 2023 को अलविदा कहते हुए नव वर्ष का स्वागत किया। कोरबा जिला भी नव वर्ष के स्वागत में देर रात तक जागता रहा। 12 बजते ही शहर में आतिशबाजी की गई और लोगों ने एक दूसरे को नव वर्ष की बधाई दी। वर्ष 2024 में पूरे जिले में शांति व्यवस्था कायम रहे, इस कामना के साथ कोरबा एसपी ने केक काट कर नव वर्ष का स्वागत किया। उन्होंने पुराने बस स्टैंड में कार के बोनट पर रखे केक को काट कर अपने मातहतों को केक खिलाकर नव वर्ष की बधाई दी। नव वर्ष 2024 को लेकर हर वर्ग के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सभी अपने अपने अंदाज में नए साल का स्वागत कर रहे हैं। कोरबा शहर के बच्चों ने भी अलग ही अंदाज में लोगों को नए साल की बधाई दी। एसएससीएल स्थित हेलीपैड से बच्चों की टोली साइकिल से रैली की शक्ल में निकली और आईटीआई चौक तक लोगों को शुभकामना संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने उन बाइक सवारों को सुरक्षा का संदेश भी दिया जो हेलमेट नहीं लगाते हैं। बच्चों ने दुपहिया वाहन सवारों से हेलमेट लगाने की अपील की ताकि वे और उनका परिवार हमेशा सही सलामत रहे। कोरबा जिले में नव वर्ष 2024 का जश्न हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर जिले के अलग अलग क्षेत्रों में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में ग्राम चंद्रनगर जटराज में भूविस्थापित कामगार संघ द्वारा वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के उद्योग वाणिज्य व श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन मुख्य रूप से मौजूद रहे। नारियल तोड़कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान गाँव के बच्चों ने आकर्षक रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी। केंद्र सरकार द्वारा चालकों के लिए लाए गए नए कानून को लेकर पूरे देश में विरोध की आग भड़क गई है। चालक इस कानून को काला कानून बता रहे हैं, जिसे वापस लेने की मांग को लेकर उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। कोरबा की कुसमुंडा कुल परियोजना के भीतर नियोजित ठेका कंपनी नीलकंठ और गोदावरी के ट्रक चालकों ने काम बंद हड़ताल कर राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन किया। चालकों का कहना है कि सरकार का नया कानून चालकों के हित में नहीं है, लिहाजा इसे जल्द से जल्द वापस लिया जाए। बांगो थाना अंतर्गत पोड़ी उपरोड़ा मोड़ के पास बोलेरो और बाइक के बीच हुए जबरदस्त भिड़ंत में बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। हादसे में घायल युवक ग्राम कोनकोना निवासी नील कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए क्षेत्र के उप स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश का माहौल निर्मित हो गया और उन्होंने बोलेरो वाहन में तोड़फोड़ कर दी। घटना की जानकारी बांगो थाने को दी गई, जिसके द्वारा मामले की जांच की जा रही है। कोरबा के बाकी मोंगरा में संचालित सूरा कचार कोयला खदान बंद होने के बाद कर्मचारियों के सामने बड़ी परेशानी आ गई है। खदान में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ ही मजदूरों को दूसरे खदान में स्थानांतरण किया जा रहा है, जिसे लेकर श्रमिक संगठनों ने विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया है। हाल ही में 28 मजदूरों को रजगामार खदान भेजा गया है, जबकि बाकी के मजदूरों को सिंगाली, ढेलवाडी सहित बगदेवा खदान स्थानांतरित किया जा रहा है, जिसे लेकर श्रमिक संगठन प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारियों में जुट गए हैं। लंबे इंतजार और संघर्ष के बाद आखिरकार कोरबा रेलवे स्टेशन में बने पिच लाइन की शुरुआत हो गई है, जहां यात्री गाड़ियों की धुलाई के साथ ही मरम्मत का काम शुरू हो गया है। 15 साल पहले पिच लाइन अस्तित्व में आया था, लेकिन किसी न किसी कारण से इसका उपयोग नहीं हो पा रहा था। अब जब पिच लाइन की शुरुआत हो गई है, तो कोरबा से चलने वाली गाड़ियों की धुलाई और मरम्मत का काम यहीं हो रहा है और गाड़ियों को बिलासपुर भेजने की जरूरत नहीं है। इस स्थिति में आम जनता के साथ ही रेलवे को भी लाभ मिल रहा है। प्रदेश के जांजगीर जिले में बिर्रा मुख्य मार्ग पर शक्कर की बोरियों से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे ट्रक में रखी शक्कर की बोरियां सड़क पर बिखर गई। घटना की जानकारी मिलते ही लोगों की भीड़ भी मौके पर जुड़ गई, जिसके कारण जाम की स्थिति निर्मित हो गई। वाहन चालक ने बताया कि शक्कर की बोरियां रायपुर से लोड कर बाराद्वार सक्ती ले जाया जा रहा था, लेकिन बाराद्वार सक्ती जाने से पहले ही बीच रास्ते में बिर्रा के मार्ग पर ठाकुरदेव मोहल्ला के पास ट्रक पलट गया। जांजगीर जिले में नवागढ़ थाना अंतर्गत ग्राम सेमरा कारीमाची के पास यात्री बस ने बाइक सवार 2 भाइयों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे एक की मौत हो गई, वही दूसरा घायल हो गया। बताया जा रहा है कि मृतक प्रकाश सिंह अपने भाई के साथ मुड़पार जा रहा था, तभी रास्ते में यह हादसा हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई और जांच पड़ताल में जुट गई। बस को जब्त कर पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है।